बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली वारिस और आज हमारा जो लेक्चर है वो है जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9th और लेक्चर नंबर है इसका 7 और एक्सरसाइज है 6.2 जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसके हमारे पास पावर्स हैं और कुछ हमारे पास इसके अंदर टर्म्स हैं और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है और इसका जो आंसर आएगा उसमें जो एक्सपोनेंट होंगे, इसके जो कुव्वतनुमा होंगे वो माइनस में नहीं होने चाहिए, उनका जो जवाब है वो प्लस में होना चाहिए। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है ऊपर a की पावर -1/2, a की पावर -1/2, इसकी पावर ये जो -2 है अलहदा करेंगे और जो नीचे पोर्शन है 4 and c इसकी पावर -2 हम अलहदा कर लेंगे। इसके बाद जो -2 है ये जो पावर है a की पावर -1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -1/2 मल्टीप्लाई -2, यानी कि ये पावर और ये पावर a की पावर्स हैं तो लिहाजा ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 4 की पावर भी -2 आ जाएगी और c की पावर भी -2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 चूंकि डिवाइड हो रहा है तो ये 2 ऊपर है तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और a की पावर 1 हो जाएगी, 4 की पावर -2 और c की पावर भी -2। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो पावर्स हैं इनके जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं इनको प्लस करने के लिए हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 की पावर 2 प्लस हो जाएगी, फिर a और c ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर भी प्लस हो जाएगी। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 are 16, a c की पावर 2, ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, स्क्वायर रूट a की पावर -2b मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट a b की पावर -3। तो स्टूडेंट्स a की पावर -2b ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम पावर में लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 3, ये जो स्क्वायर रूट है a b की पावर -3 इन दोनों की पावर जो स्क्वायर रूट है 1/2 हो जाएगा। आफ्टर दैट 1/2 a की पावर भी बनेगा और b की पावर भी, तो a -2 इसकी पावर 1/2, फिर b इसकी पावर भी 1/2 मल्टीप्लाई 3 a की पावर 1/2 और b की पावर -3 और इसकी पावर 1/2। स्टूडेंट्स ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कट जाएगा, a की पावर -1 b की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 a की पावर 1/2 और b की पावर 2 और 3 आपस में कटते नहीं है तो 3 1s are 3 तो -3/2। आफ्टर दैट हम a की वैल्यू को और इस a की वैल्यू को एक साथ लिखेंगे एज ए तरतीब जिसको अरेंजमेंट कहते हैं, और जो b है इसकी पावर 1/2 और ये जो b है इसकी पावर -3/2, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब ये जो 3 है ये कोफिशिएंट है जिसको हम अदिसर बोलते हैं, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 3। अब a की पावर्स ये बेस सेम है जिसको हम असास बोलते हैं, जब एक जैसा हो तो इनकी पावर्स को ऐड करते हैं, -1 + 1/2। इसी तरह b की पावर्स भी दोनों ऐड हो जाएंगी 1/2 प्लस, लेकिन ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3/2। स्टूडेंट्स 3 a इन कैल्शियम लेंगे 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 +1 b यहाँ एल्शियम इनका 2 सेम और ऊपर 1 -3। स्टूडेंट्स 3 a की पावर -2 में से 1 निकालें -1/2 और b की पावर -3 में से 1 निकालें तो -2/2। आफ्टर दैट ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो b की पावर -1 आ जाएगी, a की पावर -1/2 है।
तो इन दोनों की पावर्स माइनस में है, तो प्लस करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो a की पावर 1/2 और b की पावर 1। मज़ीद आप इसको सॉल्व करना चाहो तो a की पावर जो 1/2 है ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर रूट और साथ b आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। a की पावर -3, इसकी पावर अलहदा करें -3/2 ओवर b की पावर -2/3, इसकी पावर भी अलहदा करें -3/2 और c के ऊपर भी यही पावर है तो अलहदा करो -3/2। डिवाइड a b की पावर 2 c, a 2 है मतलब a मल्टीप्लाई a और c। तो यहाँ c c से कैंसिल, a से कैंसिल, तो a की पावर माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9, 9/2 ओवर यहाँ -2/3, ये मल्टीप्लाई होगी पावर, इस जो बाहर पावर है -3/2, 2 2 से 3 3 से माइनस माइनस प्लस तो 1, तो b की पावर जो है वो नीचे 1 बन जाएगी और c की पावर क्या है -3/2। डिवाइड ऊपर क्या है b2 और नीचे a। आफ्टर दैट a की पावर 9/2, b की पावर 1, c की पावर -3/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो और वैल्यू को उलट दो a/b2। अब a की पावर 1 है, ये a की पावर 9/2 है, तो स्टूडेंट्स ऊपर a की पावर 9/2 प्लस 1, a की जो दोनों पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगी, बेस 1 आएगी। इसी तरह b, दोनों b में से एक b लिखेंगे 1 + 2 और ये जो c है ये -3/2 एज इट इज़ अपनी जगह पे। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करें तो a एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 1 = 2, 9 + 2 ओवर b की पावर 3, 1 + 2 3, ये c की पावर ऊपर ले जाओ तो -3/2 है तो +3/2। एंड लास्ट स्टेप इज दिस 9 + 2 11/2, c की पावर 3/2 एंड b की पावर 3। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। a की पावर 4 पावर 3, a - 1 b की पावर 10, a 2 b की पावर 7। तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो a 4 3 जार 12, a की पावर -1, इन सब की पावर दोनों की पावर 10 है तो अलग-अलग पावर कर दो ओवर a की पावर 2 b की पावर 7, a की पावर 12, a की पावर -1 10 से मल्टीप्लाई होगी तो a की पावर -10, b की पावर 10, a की पावर 2 और b की पावर 7। तो स्टूडेंट्स a की पावर 12, a की पावर -10, तो हम बेस जो है वो सेम है, a लिखेंगे और इनकी पावर्स को प्लस करेंगे, 12 - 10 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है 10, b की पावर 10 ओवर a की पावर 2, b की पावर 7। a की पावर 12 में से 10 निकालें 2, b की पावर 10 ओवर a की पावर 2, b की पावर 7। तो a की पावर 2 सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये b की पावर 10 है और ये b की पावर कितनी है 7। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो b की पावर 10, ये b की पावर 7 ऊपर चला जाएगा -7, तो b की पावर 10 - 7 तो b की पावर 3। ये हमारा आंसर। स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास x की पावर 3 y इन दोनों की पावर 3। तो x की पावर 3, इसकी पावर 3 अलहदा, y की पावर 3 अलहदा, 2 की पावर -2 अलहदा, x की पावर -2 और y की पावर -2 अलहदा अलहदा कर देंगे। इसके बाद नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4x -4 एंड y -5। अब x की जो पावर है 3 3 are 9, y की पावर 3 और y की पावर -2। तो यहाँ आप ये जो बेस है, असास है, एक जैसा है, इनकी पावर्स को आप इकट्ठा करोगे, प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 -2। तो आपने y3 और y -2 को इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया। अब 2 की पावर -2 और x की पावर -2 ओवर एज इट इज़ 4x -4 और y की पावर -5। तो स्टूडेंट इस स्टेप में हमने ये पावर्स को सिंप्लीफाई किया, बाकी ऑलमोस्ट एज इट इज़ हमने रखा। अब हम यहाँ इसको मुकम्मल सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो x की पावर्स हैं और जो y की पावर्स हैं उनको प्लस करना होगा। अगर तो उनके साथ माइनस के साइन हैं तो फिर माइनस रहेंगे। ऊपर वाला पोर्शन x की पावर 9, x की पावर -2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 9 -2, 9 -2, ये दोनों x एक साथ हो गए। y 3 में से 2 निकालें, 1 आ गया। अब ये 2 की पावर -2 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक नंबर है, इसको हम नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। 2 की पावर -2 इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। ऑलरेडी इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 4 नंबर है। x की पावर है -4 और y की पावर है -5। तो 9 में से 2 निकालें, x की पावर 7, ठीक है, और एक y आ गया। अब ये जो दोनों पावर्स हैं इनको ऊपर ले जाओ, तो -4 ऊपर जाके +4, -5 ऊपर जाके +5, नीचे 2 की पावर 2 का मतलब है 2 2s are 4 मल्टीप्लाई 4, ये दोनों वैल्यूज ऊपर चली गई। इसके बाद ये दोनों x n की पावर्स को प्लस करो, 7 + 4, y की पावर 1 है तो y की पावर को प्लस करो, 1 + 5, 4 4s are 16। तो x की पावर 11, y की पावर 6 ओवर 16। तो ये हमारा, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ऑलमोस्ट ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हमने सिंप्लीफाई करना है, a की पावर -5 और उसकी पावर 3। तो हमने इसमें ये सीखा ऑलमोस्ट कि जितनी भी आपके पास टर्म्स हैं आपको पावर्स के साथ जो है वो प्रैक्टिस हो। पावर्स का एडिशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे, ये सारा जो है इन क्वेश्चंस में बताया जा रहा है। तो पावर्स को आपने अंडरस्टैंड करना है हमारे पास कि पावर्स किस तरह हम सॉल्व करेंगे। a की पावर 5 3s are 15, लेकिन माइनस का साइन है 15, मल्टीप्लाई a की पावर भी 15 और b की पावर भी 15, नीचे a की पावर -1 और b की पावर 2। तो ये सिखाया गया आपको कि आपने पावर्स को अलग अलग करना है। अगर तो आपको ऊपर एक साथ एक जैसा नंबर और एक जैसी पावर हो, लेकिन एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो आप उन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा b 15 और नीचे क्या है a -1 b 2। अब स्टूडेंट्स ये a की पावर माइनस में है, इसको प्लस करना है, इसको ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाके a प्लस हो जाएगा, a की पावर +1, b की पावर 15, ये b की पावर 2, क्योंकि b भी है ना तो हमने दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो b की पावर 2 ऊपर चली जाएगी तो -2, a b की पावर 15 -2
तो ए बी की पावर 13 ये हमारा आंसर है। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 13 है A5 B4 C2 डिवाइड ABC। डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, आप इसको उलट सकते हैं, लेकिन अगर आप अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते तो डिवाइड का मतलब है कि ये जो अगर मैं लिखूं 5 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब है 5/2। क्लियर? इसी तरह A5 B4 C2 तो डिवाइड का मतलब है ABC। A की पावर 1, B की पावर 1, C की पावर 1। तो ऊपर A की पावर 5, ये A की पावर ऊपर जाएगी तो -1, ऊपर B की पावर 4, ये B की पावर ऊपर जाएगी तो -1, C की पावर 2, ये C की पावर ऊपर जाएगी तो -1। A सेम है, इनकी पावर 5 -1, B दोनों जो बेस हैं वो एक बार, इनकी पावर्स 4 -1, C और पावर्स 2 -1। A की पावर 5 -1 4, B की पावर 4 -1 3 एंड C की पावर 2 -1 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये पोर्शन डिवाइड ये पोर्शन, तो हम इसको 2AB 2 3ABC2 -2 और डिवाइड करते हैं AB -4 BC A5। अब इसकी जो पावर है वो 2 है, तो ध्यान से 2AB 2 की पावर 2, 3ABC2 की पावर -2 डिवाइड AB की पावर -4 BCA की पावर 5। अब सब की पावर लैदा करो, 2 की पावर 2, A की पावर 2, B की पावर 2 2 जार 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर भी -2, A की पावर 2, B की पावर 2, C की पावर -2 2 जार 4 ओवर A की पावर -4, B की पावर भी -4, B की पावर 5, C की पावर 5, A की पावर 5। 2 की पावर 2 का मतलब 4 ओवर ये 3 की पावर -2 है, नीचे आ जाएगा तो +2। ये हमने ABC के अलावा जो नंबर्स हैं उनको लिखा। ओके, अब यहाँ देखना है गलती क्या हुई है। 3 की पावर -2, ये जो -2 है A के ऊपर भी -2 आएगा और B के ऊपर भी -2 आएगा। तो स्टूडेंट्स A की पावर्स को इकट्ठा लिखो एक साथ, A की पावर 2 और A की पावर -2, फिर B को लिखो जो ऊपर है B की पावर 4, B की पावर -2 और फिर C को लिखो C की पावर -4। इसी तरह ओवर में भी पहले A की वैल्यूज़ लिखो -4 और A की पावर 5, फिर B की पावर्स लिखो -4, B की पावर 5 और फिर C की पावर 5। इस तरह आप अलग-अलग करोगे, पहले नंबर को, फिर A को, फिर B को और फिर C को। इस तरह गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। 4 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 जार 9 मल्टीप्लाई। अब देखें ये जो चारों A हैं इनको एक A में लिखो, 1A ओनली इन 1A, चूँकि सब A की पावर्स हैं। ऊपर A की पावर 2 -2, नीचे जो पावर ऊपर जाएगी उसका साइन बदल जाएगा, -4 है तो +4, +5 है तो -5, फिर आ जाएगा B। ऊपर 4 -2, ये -4 B का ऊपर जाएगा +4, C का ये B का 5 ऊपर जाएगा तो -5, साइन बदल जाएगा, -4 ऊपर गया +4, +5 ऊपर गया तो -5, फिर C आ गया। C -4 है, इसको नीचे ले आओ, ठीक है, या आप ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हैं, C ऊपर -4, ये 5 को ऊपर ले जाओ तो -5। स्टूडेंट्स 4/9 मल्टीप्लाई A की पावर 2 -2 कट गए, -5 में से 4 निकालो -1, B की पावर 4 + 4 8, -2 -5 -7, तो 8 में से 7 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा।
सी की पावर क्या आ जाएगी, -4 -5 -9। स्टूडेंट्स अब लास्ट स्टेप है, ऊपर 4 और b रहेगा, चूंकि b भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, a नेगेटिव है नीचे आ जाएगा 9 के साथ, c की पावर -4 और -5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ -9 आएगा, तो नीचे आ जाएगा 9 नीचे है ऑलरेडी, a नीचे आ जाएगा पावर प्लस हो जाएगी और c की पावर -9 नीचे आएगी तो c की पावर 9 प्लस हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर है 4b/9 c की पावर 9। क्वेश्चन नंबर 15 है 2 की पावर 3, 6 की पावर 5 और नीचे 3 की पावर -3 और 4 की पावर -4। तो स्टूडेंट्स 2 की पावर 3, 6 की पावर 5, हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 6 को हम तोड़ सकते हैं, 2 × 3, तो 6 को हम तोड़ेंगे, 6 को लिखेंगे 2 × 3 और दोनों की पावर क्या है 5, ओवर ये इक्वल का सिंबल इस लाइन की ओवर की लाइन के नीचे आना चाहिए, 3 की पावर -3, इस 4 को लिखेंगे 2 × 2 और सब की पावर -4, 2 की पावर 3, ये पावर अलग-अलग कर दें, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 ओवर 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4। अब जो हमने इनकी पावर को सिंप्लीफाई किया, तो अब स्टूडेंट्स 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, ये पावर्स भी ऊपर ले आए आप, ये माइनस है पावर तो ऊपर आके +3 हो जाएगी, 2 की पावर -4 है तो ऊपर आके +4 हो जाएगी, और 2 की पावर -4 है तो ऊपर आके +4 हो जाएगी। 1 2 लिखें और इनकी पावर्स को ऐड करें, 3 + 5 + 4 + 4, 3 की पावर 5 + 3, 3 की पावर्स भी ऐड कर दें, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 2 की पावर 16 मल्टीप्लाई 5 + 3 8। तो इस तरह 2 की पावर 16 और 3 की पावर 8 हमने इसको सिंप्लीफाई भी किया और इनकी पावर्स को प्लस में भी किया, तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है 2 की पावर 5, 9 को हम लिखेंगे 3 × 3, इसकी पावर -1, 27 को हम लिखेंगे 3 × 3 और सब की पावर -3, 8 को हम लिखेंगे 2 × 2 और इसकी पावर -3। अब सब की पावर्स को आपने अलग-अलग करना है, 2 की पावर 5, 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 ओवर 3 की पावर, मज़ीद इसको अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 की पावर 5 इसको हम थोड़ा आसान करते हैं, ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर पावर -1, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 ऊपर पावर -3, 1 2 3, 2 की पावर 3 और ऊपर पावर -3, ठीक है, 2 की पावर 3। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 = 2 माइनस का साइन, 3 3 = 9, 3 की पावर 3 3 = 9 माइनस का साइन मल्टीप्लाई 2, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 3 3 = 9 माइनस। अब हम इसको यूं सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 5, 3 की पावर -2, ठीक है। अब इन 3 की पावर -9 है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, इसको आप ऊपर ले जाएं तो +9 हो जाएगी, ये 2 की पावर -9 है, ऊपर ले जाएंगे तो +9 हो जाएगी, साइन बदलता है,
अब 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, एक 2 लिखेंगे, इनकी पावर्स को प्लस करेंगे, 5 प्लस 9, दोनों 3 हैं, बेस एक जैसी है, इनकी पावर्स ऐड होंगी, -2 प्लस 9, तो 2 की पावर 9 प्लस 5 14, और 3 की पावर 9 में से 2 निकालें 7। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 है 2 की पावर -3 और -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 are 3। a की पावर 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, और b की पावर -1। तो ऊपर वाली जो पावर है वो नीचे हर टर्म की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई 4 की पावर -2 और b की पावर -5, इनके ऊपर क्वेश्चन में कोई पावर नहीं, तो लिहाजा सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, a की पावर -4, b की पावर -1 और -5, और 4 की पावर -2। तो स्टूडेंट्स 2 2 are 4, 4 2 are 8, a की पावर -4 है तो नीचे आके +4, b की पावर -1 और -5 कितना होगा -6, तो नीचे आके b की पावर +6, 4 की पावर -2 है तो नीचे आके 4 की पावर +2, तो 8, 4 की पावर 2 का मतलब 4 4 are 16, a 4 b 6, 8 1 are 8, 8 2 are 16, तो 1/2 a 4 b 6 ये हमारा आंसर है। लेकिन इसके साथ ही जो है 6.2 हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 17 तक ये 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 8 होगा, और क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 26 तक होगा। अल्लाह हाफिज़।